नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम जिसके बारे में बात करने के लिए मैदान में निकले हैं वो वैसे तो राजनीति में नहीं है, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन वो जब एक बयान देते हैं ना तो राजनीति में चर्चा का विषय बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर यानी कि पीके के बारे में। अब वैसे तो वो राजनीति में रणनीति बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आजकल पदयात्रा पे निकले हुए हैं, असली यात्री बने हुए हैं। काहे कि हम असली यात्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक जिला में जो है 10 से 15 दिन यात्रा कर रहे हैं और जनता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब ज़्यादा प्रहार जो है वो करते हैं तेजस्वी यादव पे और नीतीश कुमार पे। आज जनता को वो तो समझ रहे हैं, लेकिन उनको जनता कितना समझ रहा है और जनता उनके बात से कितना सहमत हो रहा है, यही नापने के लिए आज हम निकले हुए हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारी जनता के बीच में आइए। बिहार की जनता प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोच रही है? उनकी राजनीति के बारे में तो हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। हाँ। लेकिन यदि आते हैं, हाँ। उनको जनता समर्थन करती है। हाँ। तो सही है। हाँ। अच्छा, बिहार में जो है हम लोग एक बड़ा मुद्दा हमारे लिए कहा जाए कि दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा है, लेकिन ये मुद्दा पग पग पर मिलता है, जातिवाद और परिवारवाद, है ना। और जातिवाद पे ही बहुत प्रहार करते हैं। तो क्या लगता है कि जातिवाद को बिना साथ लिए हुए वो चल पाएंगे बिहार की राजनीति में? बिहार की राजनीति में जातवाद तो बड़ा माने कोढ़ जैसा है ये। हाँ। समझे ना, इसमें जातवाद को लेके चलने से तो विकास कहाँ, विनाश होगा। हाँ। जातवाद को बिल्कुल काट के चलिएगा। हाँ। तब आप विकास की बात कर सकते हैं। और जातवाद, जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव बिल्कुल खत्म करने का चीज रह गया है अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो जातवाद बढ़िया चीज नहीं है। अच्छा, पीके जो है अभी तक उनका तो कोई पार्टी नहीं है, अभी तक वो किसी राजनीतिक पार्टी से न जुड़े हैं न खुद बनाए हैं। एक अभियान है उनका जन सुराज, जिसको लेके वो चल रहे हैं और पदयात्रा कर रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि आगे चल के वो जो है कोई पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी में मिलेंगे? नहीं, उनका खुद का पार्टी है। हाँ, पार्टी अभी मतलब रजिस्टर्ड नहीं है उनका, लेकिन क्या लगता है कि पार्टी, राजनीतिक पार्टी आगे जाके बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? वो बनाएंगे, अपने बल बूते पर। हाँ। अपना पार्टी को मजबूत करेंगे। हाँ। और शिक्षा के बारे में तो वो बोलते हैं कि शिक्षा सब समान है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। शिक्षा की बात करते हैं, जातिवाद से ऊपर उठने की बात करते हैं। आप लोग उनसे कितने प्रभावित हैं? प्रभावित हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। प्रभावित। हाँ। क्योंकि क्या लगता है कि जनता जो है उनके इन सब बात से प्रभावित हो रही है कि नहीं? हो रही है। हो रही है। हाँ, हो रही है। क्या आप लोग के बीच में मतलब पदयात्रा सुने हैं कि आप लोग की तरफ भी उनका हुआ है, तो क्या क्या लोग उनके बारे में क्या बात करते हैं? लोग तो अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा काम करेंगे, गांधी जी का सपना साकार करने के लिए वो चले हैं। हाँ। अगर साकार करते हैं तो अच्छा बात है। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिएगा ये आगे चल के जरूर राजनीतिक पार्टी बना लेंगे, है ना। लेकिन देखिए कि बात तो सही है कि यहाँ पे जो है शासन करने के लिए और शासन पाने के लिए राजनीति तो जरूरी है, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं किए हैं। क्या लगता है कि अगर राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो लोग उनको जो है जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी का पैर एक तरह से कहा जाए कि शासन में तो नहीं है, लेकिन लोग जानता है आरजेडी का पैर जमा हुआ है, जेडीयू का पैर जमा हुआ, तो उस तरह से वो पैर जमा पाएंगे यहाँ पे? हाँ, वो तो गांव-गांव में जैसे कि फील्डिंग कर रहे हैं। हाँ। उनका कार्यकर्ता महिला और पुरुष देखे हैं, हर गांव बस्ती में घूमते हैं। हाँ। कि हमको भी एक दिन जमा करवा दिए 100 आदमी के लिए। हाँ। से यहाँ अम्बेडकर क्लब बनेगा। हाँ। और उनका कह के जमा हो गया, इतना आदमी जमा कर दिया, उनका कोई टीम बोले से आएंगे, नहीं आए तो मेरा भी नुकसान हो गया उसमें। हाँ। 1500। अच्छा, माने यहाँ पे भी आने वाले थे आपके पास लेकिन नहीं आए? नहीं आए। अब 100 आदमी को जमा करवा दिए। हाँ। और उनका कोई टीम नहीं आया। आने से पहले 10 दिन पहले से फोन कर रहे हैं, आप एकत्रित कीजिए, आदमी को एकत्रित कीजिए। हाँ। कुछ उनका सदस्य लोग आया हमारे बस्ती में। हाँ। और बोले से फलना दिन को इतना बजे जमा कर दीजिए। हाँ। और हम जमा कर दिए, जो आ नहीं पाए वो लोग। तो पता नहीं चला कि काहे नहीं आए? नया कंप्लेन किए तो बिजी थे, ये थे, कर दिए। उस दिन से हम खुद नाखुश हो गए। मतलब आपको एक ये शिकायत है ना कि? हाँ, शिकायत है मेरा। बताइए। अब तो भाई जनता तो वादा पे ही चलता है, तो वादा खिलाफी हो गया। लेकिन चाची बताइए कि प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं कि नहीं? सुने हैं। अच्छा, ये बताइए कि प्रशांत किशोर का भाषण कभी सुने हैं कि नहीं? नहीं सुने हैं। अच्छा, आपको कैसा नेता चाहिए? हाँ, मैंने कैसा नेता आपको पसंद है? कैसा नेता आपको जो है आपके लिए सही है? जो रहेगा
सही है ना रहेगा। जो रहेगा से सही रहेगा। दाल भात के कोर है कि जैसा दाल भात नहीं है। है। अच्छा, आपको कैसा नेता चाहिए बाबू? मैडम, हमको तो नेता चाहिए जो हमारे स्टूडेंट के हक की बात करे। हाँ। हमको सब नेता प्यारा है, चाहे वो कोई भी हो, हाँ। आरजेडी से हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से है, हमें किसी से सिकवा गिला नहीं है। हाँ। जो हमारे हक के लिए बात करे, हमको वैसा नेता चाहिए। अच्छा, प्रशांत किशोर जो है एक जन जागरण की बात करते हैं ना, जगाने की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं। क्या लगता है कि एक युवा को जो चाहिए वो प्रशांत किशोर से मिल सकता है? मैडम, अब प्रशांत किशोर का तो भाषण हम नहीं सुने हैं, नहीं सुने। लेकिन अगर वो फील्ड में अच्छा काम करते हैं, हाँ। अगर स्वास्थ्य में अच्छा काम करते हैं, हाँ। और हमारे एजुकेशन में अच्छा काम करते हैं, कुछ दिन वो हमारे लिए सर्वोपरि होंगे। कुछ दिन पहले एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो जिसको कहते हैं, वो प्रशांत किशोर का बहुत वायरल हो रहा था कि गांव में स्कूल नहीं है तो इसको किसी का चिंता नहीं है, अभी गांव में ऑर्केस्ट्रा का नाच आ जाए तो पूरा गांव टूट पड़ेगा। ये भाषण बहुत उनका पॉपुलर हुआ था। जो नहीं जानता था वो भी जान गया था। ये बात सही है कि कोई पूजा प्रधान में कोई नहीं जाता, हाँ। लेकिन ऑर्केस्ट्रा हो जाए तो उसमें 500 आदमी जरूर जाएंगे, लेकिन हम लोग उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। जो हमारे हक की बात करे, हम उनको साथ देंगे। हाँ। व्यक्ति जो है वो बात करते हैं कि हम आप जातिवाद से ऊपर उठिए, बहुत कड़े लहजे में बात करते हैं, धीरा के बात करते हैं कि जातिवाद पे वोट दीजिएगा तो फिर आप विकास का उम्मीद मत रखिएगा कि मुखिया काम नहीं कर रहा है, आप विधायक काम नहीं कर रहा है। तो जिस जगह के राजनीति में पग पग पर जो है राजनीति है, परिवारवाद है और जातिवाद है, वैसे में अगर कोई व्यक्ति जातिवाद से ऊपर उठने की बात कर रहा है तो उसको क्या लगता है, वो जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा? देखिए, उनका जो कार्य है वो तो सराहनीय है। हाँ। ठीक है। अब वो जो जनता को संदेश दे रहे हैं, बिल्कुल सही संदेश दे रहे हैं। जाति में उलझे भाई, हम नेता चुनते हैं। हाँ भाई। अपने घर का सदस्य कोई मतलब हम कोई दामाद नहीं चुन रहे हैं। तब वही बात है कि आपने जाति क्लियर देख कर के दिया। हाँ। करेंगे, जाति देख के करेंगे। हाँ। उनका कदम जो सराहनीय है, हर आदमी को समझना चाहिए। हाँ। और उनके साथ आना चाहिए। हाँ। इसलिए कि जाति से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, हाँ। आपस में प्रेम बनेगा नहीं, बिल्कुल। विकास हम करेंगे नहीं, है ना। जन जन से मिला के ही जो है लोकतंत्र बना है, और हम ही लोग अगर चाहेंगे तो कोई हीरो बनेगा, हम ही लोग चाहेंगे तो किसी को जीरो बना देंगे। प्रशांत किशोर जो हैं अभी तो पैदल यात्रा कर रहे हैं, असली यात्री हम लोग बोलते हैं क्योंकि पैदल यात्रा करते हैं और एक जिला में 10 से 15 दिन बिताते हैं, लोगों को समझते हैं। वो लोग को समझ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं ये तो खैर वो जानेंगे, लेकिन लोग उनको कितना समझ रहे हैं। लोग उनको आने के बाद में जो भी इस गद्दी पर सीट पर आते हैं, हाँ। साफ चेंज हो जाते हैं। जो पहले आने से पहले कुछ अलग रहते हैं, आ जाने के बाद कुछ अलग होते हैं। गद्दी का जादू हाँ। ऐसा है। हाँ, तो वो जो भी पार्टी अभी तो हमको पार्टी एक ही बुझाता है, बीजेपी। हाँ। हाँ, जो बोलता है ऐसा करता है। अच्छा, कुछ लोग उन पे ये भी आरोप लगा, आरजेडी जो है बार बार उनके जाति पे सवाल खड़ा करता है। वैशाली लोकतंत्र की जननी है। हाँ। वैशाली के गांव पंचायत में घूम के देखिए। हाँ। तो वैशाली में जब बारिश आता है, हाँ। तो 2 महीना तक ले आप उसमें नहा सकते हैं रोड पर। बताइए, बारिश आने के बाद घूमिए। जहाँ से लोकतंत्र का हाँ, विकास हुआ है वहाँ का ऐसा हाल। हाँ, और जहाँ तक हमको जानकारी है कि भारत का राजधानी भी रह चुका है जब वैशाली। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल रहा है एक समय पे। उसका जब वैसा मैंने स्थिति में बारिश जब आ जाए, एक बार गांव के चक्कर लगा के देख लीजिए कि गांव की स्थिति क्या है। तो उसके लिए तो भैया हमको पैरते हुए आना पड़ेगा, ऐसे से, है ना, एकदम आना पड़ेगा, मछली की तरह। जितना लोग है सब लोग से पूछ सकते हैं। हाँ। समझे, हम लोग को घर जाने के समय में कम से कम ठेहुना भर पानी रहता है एक बरसात में, हल्का बारिश में। हमारे घर के पास के नजदीक इसका घर है। हाँ। इसके घर पर के पास पानी रहता है इतना। हाँ। तो यहाँ पे भी तो वादा करके गए होंगे यहाँ के सांसद। यहाँ सांसद विधायक यहाँ तक विधायक के अंदर में है वो। हाँ, और बताइए। संसद के अंदर में रोड है, मुखिया के अंदर में नहीं है। बताइए, समझे? तब भाई और हालत तक ले आया ही नहीं थे उसको देखने। हाँ। ये हालत है। तो प्रशांत कुमार का क्या गारंटी है कि 3 आदमी आए, लालू यादव आए, हाँ। नीतीश कुमार आए, हाँ। फिर भाजपा के साथे आए, वो लोग के 3 गठबंधन में वो रोड नहीं बना। अच्छा, ये चौथा गठबंधन में कैसे रोड बन जाएगा, इसका क्या गारंटी है? पैदल मैंने मतलब ये रोड जो है बेचारा सब मौसम देखे हुए है ना। केजरीवाल लेकर अन्ना हजारे हाल हो गया तब। वही हाल है भैया। देखिए, बिहार का जो है क्या कहा जाए कि बिहार में लोग जो है ये कहा जाए कि जातिवाद से ऊपर उठने की बात तो करते हैं, धर्म से ऊपर उठने की बात तो करते हैं, लेकिन फिर वोट जो है मोटिवेट हो जाता है। प्रशांत किशोर जो है इस सबसे ऊपर उठने की बात करते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं? कोई नहीं उठ सकता है जाति से। जाति तो ये हकीकत है, जात में तो रहेगा, जाति से ऊपर कोई नहीं उठ सकता। नहीं उठ सकता है, कभी नहीं उठ सकता। हिंदुस्तान में जाति ही तो सब कुछ है। जाति सब तब जब मुस्लिम में जात है, हाँ। तो और लोगों में क्यों नहीं होगा? हाँ। जाति तो बहुत अहम चीज है। हाँ। जिनका जात देखिए ना, उनका वोट देखिए। जैसे वहाँ देख लीजिए, हाँ। यूपी में हाँ। मुलायम सिंह का जो था जाति पर, यहाँ लालू प्रसाद का जाति पर है कि नहीं?
और मतलब जाति बहुत बड़ा ये है, लोग जात पर जाते हैं, जितना भी ये होगा ना, अरे हमारा जात है, कुछ नहीं होगा तो जात तो कम से हाँ भाई, कुछ जात नहीं तो हकीकत, कुछ नहीं होगा, लूट ही रहे उम्मीदवार, लूटवे करेगा तो कम से कम कह तो सकते हैं ना कि अपने जाति के उम्मीदवार लूट रहा है कि नहीं? सही बात है। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं? अब देख लीजिए यहाँ का हाल कैसा है, अब क्या बता सकते हैं हम। माने जैसे प्रशांत किशोर का तो यहाँ शासन नहीं है, प्रशांत किशोर तो अभी वादा ही कर रहे हैं, सब जगह वादा ही कर रहे हैं, सब जगह सपना ही दिखा रहे हैं। उनका सपना से, उनका वादा से आप लोग कितने प्रभावित होते हैं? क्योंकि कभी ना कभी सोशल मीडिया पे खबर में दिख ही जाते हो। वादा करता है कोई और कुछ करता नहीं है। हाँ, कुछ करना नहीं है। हाँ। अब बोले हैं दारू बंद है। हाँ। दारू तो खूब चल रहा है, दारूबंदी पे तो अभी सर्वे होने वाला है, इंतजार में रहिए, अभी सर्वे होगा आपके घर पर। स्पीड चल रहा है दारू। हाँ। दारू बंद थोड़ी है, ये सब कहानी यहाँ का, ऐसे सरकार बस वही करता रहेगा, कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा, ये बताइए कि प्रशांत किशोर अभी नया नया वादा कर रहे हैं सबसे, उनके वादा पे आपको कितना यकीन है? उनका भविष्य क्या होगा? 110% विश्वास है। 110%? 110%। अच्छा, उनका क्या बात अच्छा लगता है जो इतना प्रभावित? सब चीज जितना बोलते हैं अच्छा लगता है। हाँ। हाँ। लेकिन सब लोग कह रहा है कि वादा करने से क्या होगा, सिर्फ वादा ही तो कर रहे हैं। जगह पर पहुँचेंगे तब न करेंगे। हाँ, ये भी तो है, अभी तो सुखले ना यकीन करना पड़ेगा। सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तब न कुछ करेंगे, मौका मिलना चाहिए ना सर। हाँ भाई, अब जिसको वोट दे, अल्टू पलटू मिल के सब चला रहा है 30 साल से। बिहार को धसा दिया। हाँ। वो प्रशांत कुमार में तो कुछ ऐसा दिख रहा है। हाँ। उसमें भविष्य है। हाँ। और हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। हाँ। मतलब पीके अगर टिके तो कुछ बढ़िया होगा। बढ़िया होगा, खूब बढ़िया होगा। हाँ। चलिए, देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में जो है, कहा जाता है कि भरोसा ही पहला पड़ाव होता है, भरोसा ही पहला सीढ़ी होता है। तो पहले तो लोग भरोसा ही करेंगे, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है, अभी पदयात्रा कर रहे हैं, अभी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ बहुत तरह की बातें होंगी, बहुत तरह की बातें वो भी करेंगे और हम लोग भी देखेंगे और दिखाएंगे आपको भी। लेकिन फिलहाल चलिए आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, आइए। अच्छा, देखिए कि परिवर्तन से ही लोग शुरुआत करते हैं कि है ना, हम परिवर्तन लाएंगे, हम गरीबी मिटा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो करेंगे। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब बड़े बड़े वादे करते हैं। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी अभी सपना दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने हालांकि पुष्टि नहीं की है, उनका कोई पार्टी भी नहीं है अभी तक, कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, कोई भी राजनीति की बात नहीं करते हैं। लेकिन एक अनुमान लोग लगा सकता है, क्योंकि अंतिम में तो भाई चुनाव लड़ना ही मेन मुद्दा होता है। लेकिन उनका मुद्दा अभी सिर्फ बदलाव जो है वो जहां तक बताते हैं। आपको क्या लगता है कि आगे जाके वो कोई पार्टी बनाएंगे या राजनीति में उतर सकते हैं? पहले तो न्यूज़ 18 की ओर से आप आई हैं और वैशाली की धरती पर आई हैं, तो आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आपने कहा, प्रशांत किशोर जी का एक चीज़ लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है, वो उनका ये सोच है कि अभी तक जितने लोग चुन करके जाते थे, हाँ। वो इन घरानों को, राजनीतिक घरानों को छोड़िए, इसके अलावे भी जो विधायक होते थे, उन्हीं का लड़का फिर विधायक, उनकी बहू विधायक, हाँ। उनके मंत्री के, तो इस देश में 543 लोकसभा के, उसमें इंडिविजुअल बहुत कम लोग हैं जो चुन करके जाते हैं। हाँ। ज्यादा लोग कहीं ना कहीं किसी परिवारवाद से जुड़े होते। बिल्कुल। मैंने इस वैशाली की धरती पर जब उनसे सवाल किया था, जब पहली दफा आज से 15 महीना पहले आए थे, तो हमने कहा कि इसका क्या काट निकालेंगे। ये तो जात पात जैसा मेरा ये छोटा भाई बोला, हाँ। ये तो कई बार इस तरह से हुआ है और वैशाली में इस चीज को हम लोगों ने धत्ता बताया भी है। हाँ। क्या लगता है कि बिहार जो है, बिहार को वो तो समझ रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जो बोलते हैं, जो करते हैं, या जिस तरह का रणनीति वो बताते हैं, अपना मन बताते हैं कि भाई हम ऐसा करना चाहते हैं, हमारा ये विजन है, बिहार के लोग उनको समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है यहाँ पे। वो तो पहले थे टीएमसी का था, तो मतलब राजनीतिक सलाहकार थे। हाँ, बिल्कुल। फिर बिहार में आए तो उनका वहाँ पर दाल नहीं गला, तो एक मतलब उनका इक्का है कि यहाँ पर आके वो जनता को मोटिवेट करके अपना राजनीतिक पार्टी बनाए, हाँ। और आगे उस सरकार में आना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि अभी तो वो राजनीतिक पार्टी में जाने की बात नहीं करते हैं, लेकिन क्या लगता है कि आगे जाके वो राजनीति में घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे? जी 100% श्योर है, राजनीतिक में आएंगे। अगर वो राजनीतिक में नहीं आते तो इतना उनको पावर बेलने का कोई जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, अपने हर भाषण में वो दो लोगों पे हमला जरूर करते हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। उनके शासन पे, उनके प्रशासन पे, या उनके शासन करने का जो तरीका है उस पे जरूर हमला करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं?
हमला नहीं करेंगे तो उनका रोजी रोटी फिर कैसे चलेगा? ताकि उनको भी तो शासन में आना है ना। तो अच्छा है, बिहार में तो काम हो ही रहा है, जो भी मिल रहा है, नौकरी भी मिल रहा है। हम लोग तो आरजेडी के साथ है, उनसे सहमत है। पीछे का कोई यहाँ परिस्थिति तो नहीं है, वो आगे अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं बिहार में, बस वही है। अब देखिए, राजनीति ये रोटी सेकने का तो थोड़ा आगे ही ना भैया, राजनीति ये रोटी सेकने का तो सब बात है। लेकिन भैया जैसा कि कह रहे हैं कि यहाँ पे आरजेडी का बोलबाला है, यहाँ पे प्रशांत किशोर का अस्तित्व नहीं है, और प्रशांत किशोर ज्यादा आरजेडी के ही तंत्र पे जो है हमला करते हैं। हमला करते हैं, सही बात है, लेकिन अब आने वाले समय में प्रशांत किशोर एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेंगे और उभर रहे हैं, धीरे धीरे नौजवानों में अपनी जगह बना रहे हैं। जनता प्रशांत किशोर के बारे में क्या विचार बना रही है? जनता अभी प्रशांत किशोर के विचार के बारे में अभी चिंतन कर रहे हैं। हाँ, वो जो बोलते हैं प्रोसेसिंग में है ना, वो जो बोलते हैं उस पर वो विचारणीय चीज है। वो परिवारवाद, जातिवाद, इस सब पर मुद्दा उठा रहे हैं। अब भविष्य में तो राजनीतिक में आना ही है, किसके साथ आएंगे नहीं आएंगे तो अब तो उनके ऊपर। चलिए देखिए कि सबका जो है अपना अलग अलग विचारधारा है, लेकिन आप लोग जो है अनुभवी लोग हैं, बहुत लोगों को राजनीति में आते देखे होंगे, बहुत लोगों को संन्यास लेते भी देखे होंगे। प्रशांत किशोर जिस तरह का भाषण देते हैं, जिस तरह का बात बोलते हैं, क्या लगता है कि जनता के मन को भाएंगे कि नहीं भाएंगे? देखिए, वो बोलते हैं ठीक है, सारा लोग जो है कि यहाँ उनको अच्छा कहता है, फिर भी जहाँ है तहाँ, और यहाँ ना आइएगा, यहाँ जनता से ना मिलिएगा तो जनता से जागरूक होगा नहीं। बहुत आदमी है कि न्यूज सुनने वाला भी है तो माने मोबाइल देखता है, तो बोलिएगा, आइएगा, जनता से मिलिएगा, जगह जगह पर आइएगा तब आपको चिन्हेगा। हाँ भाई, तो जब यहाँ न बोलिएगा, अरे हम लोग तो बीजेपी है ही, बीजेपी यहाँ से भी लेकर वहाँ तक ले है हम लोग बीजेपी। अच्छा, और आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं ना? जी, इसलिए कि जो उसके छोड़ के तो कोई दूसरा है ही नहीं। सब तो लूट खसोट वाला हाल लूट रहा सब है। जब अन्य ब्लॉक में देखिए कि लूटपाट है, बिना घूस का कोई काम नहीं है। तो इसलिए वो आवे जनता से मिले, इकट्ठा होए, तब तो उनको चिन्हेगा। बहुत आदमी तो जानता नहीं पसंद। अच्छा, वो जो है एक एक ब्लॉक में, एक एक जिला में जो है 10-10-15 दिन पैदल यात्रा कर रहे हैं, है ना, पैदल घूम रहे हैं, तो गांव में अंदर लालटेन जला के सभा कर रहे हैं। हम देखते हैं आज तक नव भारत यही न्यूज हम देखते हैं, तो ये सब का हम सुनते हैं तो हमारा ये मालूम नहीं हुआ है। बाकी वो कहाँ कहाँ घूर रहे हैं तो उससे तो जनता नहीं जानेगा। ये कोई कहे कि जातिवादी बहुत सुधरा है, जातिवादी पर नहीं है। सब जात का वर्ण का आदमी बीजेपी में है। अच्छा, जातिवादी पे एगो सवाल जरा जातिवादी पे पूछ लेते हैं कि बिहार में बहुत जातिवादी चलता है ना, अभी भी बहुत सारा लोग जात देख के वोट देता है। वो जो है जातिवाद पे हमला करते हैं, बोलते हैं कि आप लोग देखिएगा कि आरजेडी के लोग उनका जाति पर सवाल भी बहुत बार उठाया है। देखिए, जातिवादी पर चल जा रहा तो बहुत तो है बात। रह गया क्या कि जिस सरकार से हमको लाभ मिल रहा है उसी का गुण गाएगा। हमारा जात आ जाए और वो जो है कि हमारे पास हमारा जो है कि कोई काम ही नहीं करे तो हम जात से मरेंगे। तो इसलिए जो है ये जितना सुनिएगा तो जो है कि ये लाभ का ऊपर है। जैसे कि नरेंद्र मोदी ये फ्री अनाज दिया 2 गो लोग का, कांग्रेस का समय में कई गो जो है कि जहाँ लोग का खेत का जो है पैसा आता था साल में 14-12,000, ये तो वो भी किया है। इंदिरा आवास दिया है। यहाँ पे बीजेपी का काम है, पूछे क्या किए बिहार में, बीजेपी का क्या काम किए हैं, क्या किया है, क्या करेंगे, क्या करेंगे? सरकार जो जदयू का है, राजद का है, वो करेंगे क्या? हाँ, ये भी बात सही है भैया। जैसे बिहार में, अच्छा ये बताइए कि बिहार दिया, आपको हम रुपया दिया, आप काम न कर 2 रुपया लौटा दिए, केंद्र सरकार दोषी, वो केंद्र नहीं दोषी होगा ना। तो यहाँ जो है जिसका सरकार है उसी के ऊपर जो क्लेम होगा। बीजेपी का सरकार है, नित्यानंद नायक के बोल रहा है, वो तो बिहार का अध्यक्ष है। 10 साल से तब 10 साल का एक भी कामयाबी भी तो कांग्रेस महान जनता ने 25 वर्ष राष्ट्रीय जनता दल के माननीय मतलब स्वर्गीय रघुवंश बाबू को ही सांसद बनाया है वैशाली की जनता। तो वैशाली ऐसे जगह में एक गेट बनना और उसके बाद स्कूल की स्थिति है, थोड़ा सा उधर भी देख लीजिए, हाई स्कूल है यहाँ का। और वैशाली जिला का सबसे पुराना हाई स्कूल में अगर इसकी गिनती हो सकती है 1945 में बना, लेकिन यहीं से आपको इसका छत, उसका स्थिति और स्कूल की स्थिति को आपको दिखाई दे देगा कि कैसा स्थिति है उस स्कूल का। तो यहाँ अभी तक ले डिग्री कॉलेज नहीं हुआ,
एक अच्छा हॉस्पिटल वैशाली को नसीब नहीं हुआ 75। अच्छा, ये जो है ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन यहाँ पे हमको ज्यादा मतलब कहा जाए सुना सुना थोड़ा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, जितना इसका समृद्ध विरासत है उसके अनुसार इतने दिनों तक ये लोग महत्वपूर्ण पदों पर रहे केंद्र सरकार में। चाहे माननीय एलपी शाही जी स्वर्गवासी हो गए, आज रघुवंश बाबू भी स्वर्गवासी हो गए, विद्वान आदमी थे, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन अंत में तो उनका भी बड़ा बुरा हाल हुआ है। जो लोग जानते हैं, जिनके मानस पटल में है कि वो बउआ जी से, अब नेताजी तो उस समय बीमार थे, उन पर मैं दोषारोपण नहीं कर सकता, लेकिन तेजस्वी जी ने उनको इतना बड़ा गहरा घाव दिया जो वही घाव लेकर के चले गए। आज जिनके साथ सरकार बन रही है, ये लोग कह रहे हैं, पंडित जी भी नाम ले रहे हैं, अभी तो नीतीश जी कह रहे हैं कि 2005 के पहले क्या था। नीतीश जी कह रहे हैं हमको हंसी आ गया। और सरकार में भी साथ हैं और कह रहे हैं कि 2005 के पहले आप सड़क पर नहीं चल सकते थे। और जो तो वो बात हमारे प्रशांत किशोर जी, उनके साथ प्रशांत किशोर जी भी थे। लगा प्रशांत किशोर जी को कि आज वो मेकर है। जब कई राज्यों में, हम लोगों को यही विश्वास है कि जो आदमी कई राज्यों में अपना टीम भेज करके वहाँ की थीम को लेकर के वहाँ का आवाज, तो आज गांव-गांव जो घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? वो घूम रहा है जन समस्याओं से रूबरू होने के लिए। उसका कोई हड़बड़ी नहीं है। वो साफ कह रहा है कि हम लोग ने कहा कि वैशाली में आप लोकसभा का उम्मीदवार दीजिए, कहा कि आप लोग उम्मीदवार लाइए, जैसे आप लोगों ने दिया था 93 में यहाँ से लवली आनंद को, ढूंढिए खोजिए, हमारा सपोर्ट होगा। लेकिन हम पूरे तैयारी के साथ 2025 में आएंगे, जिसमें न जात होगा न पात होगा, केवल जमात होगा, और जिसमें महिलाओं की भागीदारी होगी, नौजवानों की भागीदारी होगी, सभी जाति बिरादरी के लोगों की भागीदारी होगी। नए लोग लाए जाएंगे ढूंढ करके, खोज करके, जो उनका लोग टीम वर्क में काम कर रहे हैं। जो लोग हैं सब प्रबुद्ध हैं, सब पढ़े लिखे हैं, मैनेजमेंट किए हुए लोग हैं। अब वैसे लोग आ रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, और उनका जितना टीम वर्क जमीन पर है उतना अभी आज किसी दल का नहीं है। भले ही नरेंद्र मोदी का आभा अभी है, लेकिन इस 3 चुनाव के बाद जो मुख्य रूप से वहाँ का आंध्रा का तो जाना हुआ है, लेकिन ये जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान 4 तारीख के बाद में कुछ नया होगा और लोग सोचने लगेंगे कि अब हमको आगे क्या करना है। और अमीरी जातिवाद से ऊपर उठकर वोट किया है, इसका प्रमाण आप इतिहास उलट कर देख लीजिए। और वैशाली के माध्यम से अनेकों नेताओं ने अपनी अपनी पहचान बनाई हो, चाहे रघुवंश बाबू हो, चाहे पटेल साहब हो, चाहे शाही परिवार हो, लेकिन किसी ने वैशाली को नहीं बनाया। इसमें कवि की एक लाइन कविता याद आती है, वो कहे वैशाली पे कहे हुए हैं कि श्रापित हूँ मैं वैशाली, सरकारें बनी दुर्वासा है, सपूत पथिक पर्यटक बन देख मेरी दुर्दशा। दुर्दशा तो भाई दुर्दशा क्या बोले, ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन जितना ये इसका इतिहास है हमको लगता है उसके हिसाब से ये नहीं बसा है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना कुछ ना कुछ विजन लेके आती है। इसी तरह से प्रशांत किशोर का भी अपना विजन है, हालांकि वो किसी भी पार्टी से या किसी भी राजनीति से जो है फिलहाल अभी तक आजाद घूम रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम आपको पहले ही बोले कि उनका एक बयान जो है वो राजनीति में चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन फिलहाल आगे क्या होगा और जनता जो है उनको किस तरह से स्वीकार करेगी, ये आने वाला समय बताएगा और हम भी आपको बताइए करेंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।